हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज का वीडियो एक स्पेशल इस टॉपिक पर है कि हम किस तरीके से अपने सिलेबस को, अपनी स्टडीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि क्या प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादातर कि हम लोग पढ़ते रहते हैं पर हमें पता नहीं होता हमारी तैयारी कितनी पक्की है, हमने कितना पढ़ लिया है, कितना बचा है और कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कितनी रिवीजन की ज़रूरत है। ये सब ट्रैक करने के लिए एक बहुत सिंपल सा वे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कोई सुपर ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ये सिंपल एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। बस अपने स्टडीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, बस सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको इस तरीके से एक चार्ट बनाना है। आप अपने नोटबुक में बना सकते हो, एक चार्ट पेपर बनाकर अपनी स्टडी टेबल पर लगा सकते हो। ठीक है, एज योर विश आप इसको सेट कर सकते हो। और इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर डालना है, उसके बाद आपको मार्क्स डिनोट करने हैं। मैंने यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का प्लान बनाकर दिखाया है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर मार्क्स डिनोट करने हैं। ठीक है, फिर आपको चैप्टर नेम डालना है। फिर इस तरीके से आपको 4 रोज़ बनानी है। ठीक है, उसमें आपको एक ओवरव्यू के लिए, एक अंडरस्टूड के लिए, एक लर्न के लिए और एक रेडी के लिए, इनके सबके मैं आपको भी मतलब बताती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा चार्ट अपना रेडी करना है। ठीक है, चैप्टर लिस्ट आपको बनानी है पूरी। फिर उसके बाद आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। ठीक है, मार्क्स यहाँ पर आप डिनोट करके रखेंगे। आपने 14 मार्क्स का सबसे पहले प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उन 2 चैप्टर में से एक चैप्टर आपने पढ़ा शीत युद्ध का दौर। उसके बाद आपने इस चैप्टर में कितनी पढ़ाई की। सबसे पहले आपने इसका ओवरव्यू लिया, मतलब वीडियो देखी और नोट्स पढ़े। तब हल्का बहुत आपको चैप्टर समझ में आया कि क्या हुआ है चैप्टर में, बस क्या क्या था, थोड़ा बहुत सा आपको समझ में आया। मतलब आपने चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया, नोट्स पढ़ लिए, आपको समझ में आ गया कि चैप्टर किस बारे में। ठीक है, फिर आपने पढ़ने के बाद, मतलब ओवरव्यू लेने के बाद, उस पर टिक कर दिया कि ओवरव्यू आप इस चैप्टर का ले चुके हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उस चैप्टर को अच्छे से समझा। पहले आपने केवल वीडियो देख ली, ऊपर ऊपर से आपने समझ लिया क्या था चैप्टर में। फिर आपने अच्छे से चैप्टर को डिटेल में समझा और उसके लिए आपने क्या यूज़ किया, अंडरस्टूड। ठीक है, फिर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, अंडरस्टूड हो गया, तो आपने यहाँ पर टिक कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जब आपने चैप्टर को लर्न कर लिया तो आप लर्न पर टिक कर दोगे। ठीक है, इससे आपका चैप्टर ट्रैक होता रहेगा कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या कर लिया। पहले आपने इसका ओवरव्यू लिया, इसे अच्छे से समझा, फिर इसे लर्न किया और जब एग्ज़ाम टाइम आया तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज़ किया, इसकी रिवीजन की, लर्न किया, जिससे चैप्टर आपके लिए रेडी हो गया। चारों स्टेप्स आपने अगर क्लियर कर लिए, मतलब आपके एग्ज़ाम्स के लिए इसकी तैयारी पक्की है। ये सिंपल वे है, सबसे ज़्यादा सिंपल वे है अपनी स्टडी को ट्रैक करने का, अपनी लर्निंग को ट्रैक करने का कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितना आपको समझ में आया है। वो सब आप इस चार्ट के ज़रिए ट्रैक कर सकते हो, रिकॉर्ड करके रख सकते हो। ठीक है, वरना ऐसे तो माइंड में रहता नहीं है कि कितना पढ़ लिया, कौन से चैप्टर पे थे। पर इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो अपने प्लान को और आराम से स्टडीज़ अपनी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी बना सकते हो, सोशियोलॉजी का भी बना सकते हो, हिंदी का भी बना सकते हो। ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेथड है। तो आप मुझे बताना आपको ये मेथड कैसा लगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस एक बार पता होने की देर है। और अब तो आपको पता चल चुका है, तो आप भी आराम से अपनी स्टडी को ट्रैक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।